बिल्कुल गलत है। आजमगढ़ का जैसे हम लोग बहिष्कार करें इस चीज़ का ना कि नहीं भाई, सांसद आजमगढ़ का होना चाहिए, विधायक आजमगढ़ का होना चाहिए, क्यों बाहर से कोई आएगा? कि 3 विधायक और 2 सांसद के बीच में ये रोड फंसा हुआ है और सारे लोग सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। बताइए इस रोड की जनता का क्या, आपके चैनल से जानना चाहते हैं कि इस रोड की जनता का कुछ आज ये 2 साल से इस तरह की उस पर झेल रहा है। हाथ झाड़ देते हैं कि हम लोगों की निधि में पैसा नहीं आता। अबे पैसा डिजाइन दे दो ना, हम भाजपा को भी जो सरकार में वो विकास करवाता है ना, तुम लोग विधायक बनने से फायदा क्या हुआ? आदाब, मैं उबैदुर रहमान, आप देख रहे हैं बोलेगा यूपी। इस वक्त हम आजमगढ़ जिले के कोटला बाजार में मौजूद हैं। बता दें कि एक लंबे समय से ये आवाज़ उठाई जा रही है कि कोटला से होता हुआ आमक और सिरसाल, इसी से होता हुआ खालिसपुर और मंगरावा तक ये रास्ता जो जोड़ता है, उस रास्ते की हालत आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से हालत हो चुकी है। लोग यहाँ पर जाल लेकर मछली यानी कि छान रहे थे और उस तरीके से एक अनोखा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे साथ राष्ट्रीय युवा काउंसिल के जिला महासचिव और कार्यकर्तागण यहाँ पर मौजूद है। सर, किस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर विरोध कर रहे हैं? आखिर क्या जरूरत पड़ी ऐसा विरोध प्रदर्शन करने की? ये आमक और कोटला मंगरामा मार्ग रोड है, इस पे अवंतिका धाम भी पड़ता है। जैसा कि आज 2 साल से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि आज बनेगा, कल बनेगा, 2 दिन के बाद बनेगा, 10 दिन के बाद बनेगा, और हालात ये हैं कि जो आप लोग देख रहे हैं खुद ही, किसी कहने की ज़रूरत है नहीं। और इस रोड पे मतलब कोटला मंगरामा मार्ग 8 किलोमीटर है, सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर है, जिसमें 2 सांसद आते हैं और 3 विधायक आते हैं, जिसपे एक सांसद दिनेश लाल निरहुआ जो भाजपा से हैं और दूसरी सांसद बसपा से हैं संगीता आज़ाद, और 3 एमएलए जो इस रोड पे आते हैं, जिनका 500 मीटर तो हल्का करीब करीब दुर्गा प्रसाद यादव जी का आता है, उनसे भी हम लोगों ने कई मरतबा रिक्वेस्ट किया है। उसके बाद कमलाकांत राजभर का आता है 3.5-4 किलोमीटर का हल्का, उनसे भी कितनी मरतबा हम लोगों ने कह दिया है। उसके बाद पाल जी आ रही हैं मेहनगर से, और वो पूजा सरोज आ रही हैं मेहनगर से, उनसे हम लोग मतलब मिला जुला करके 3 विधायक और 2 सांसद के बीच में ये रोड फंसा हुआ है और सारे लोग सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। बताइए इस रोड की जनता का क्या, आपके चैनल से जानना चाहते हैं कि इस रोड की जनता का कुछ आज ये 2 साल से इस तरह की उस पर झेल रहा है। 2 साल। ये रास्ते के लेके आज पहली बार इस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं। अगर चेतावनी क्या है, अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तब? इससे ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, इससे पहले भी लोगों ने मतलब किया है और बार बार किया गया है। और अगर ये 10 दिन के अंदर अगर ये रोड का काम नहीं हुआ तो हम लोग मेन रोड, राष्ट्रीय युवा काउंसिल के कार्यकर्ता मेन रोड जाम करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अच्छा, सांसद जी कह रहे हैं कि बरसात, कितनी उम्मीद लग रही है आपको? देखिए लोगों की, जैसे सांसद जी ने एक आश्वासन दिया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो कोटला के विधायक है 12 साल से, दुर्गा प्रसाद यादव, आजमगढ़ ब्रांड कहे जाने वाली, 45 साल से वो आजमगढ़ के विधायक है, क्या उनकी निधि में पैसा नहीं आता है? वो इस रोड को अपने यहाँ सिर्फ कोटला से लेकर सिरसाल तक, ये नहर के पास तक, क्या अपना रोड सही नहीं करवा सकते? उसके बाद फिर कोटला के लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे? फिर हक बनता है आवक वालों का, सिरसाल वालों का, खालिसपुर वालों का, जिनकी जिम्मेदारी होती है। मीरा हम लोग खड़े, कमला कांत राज खड़े होंगे, लेकिन कोई लोग हैं, पकड़ो तो लोग सीधा सीधा हाथ झाड़ देते हैं कि हम लोगों की निधि में पैसा नहीं आता। अबे पैसा डिजाइन दे दो ना, हम भाजपा को भी जो सरकार में वो विकास करवाता है ना, तुम लोग विधायक बनने से फायदा क्या हुआ? मुस्लिम लोग तुम्हारा साथ देते हैं, समाजवादी चलो विकास करेंगे, सही है ना? और लोग, मैं ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग भाजपा का साथ नहीं देते, भाजपा की साथ देते हैं, लेकिन सीधा सीधा ये लोग अपना पल्ला उछाल देते हैं कि हम लोगों की निधि में पैसा नहीं आता। अगर पैसा नहीं आता तो भैया आप लोग विधायक किस काम के हो? आपकी आवाज़। अच्छा, ये बता दें कि आपको जब समाजवादी पार्टी से सवाल किया जाता है तो वो सीधा सीधा ये टाल देते हैं कि सरकार नहीं है। बता दें कि 2014 से लेकर 2019 तक यहीं से सांसद स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी रहे। उस वक्त सपा सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये कोई 2 साल से तो रोड खराब नहीं है, अब है, लेकिन इस पर कभी सिर्फ मरहूम जो है ये रोड सही हुआ करता था। जब से वो एक्सपायर हुए और उनका जो है कार्यकाल खत्म, तब काम नहीं हुआ। वही हुआ वाला, जहाँ गड्ढा हो गया वहाँ लिप दो, ये बस
था, इससे ज़्यादा कुछ भी इस रोड पे काम नहीं हुआ है। हमने सांसद भाई अगर नहीं जानते तो उनकी गलती है ना, कैसे लोग उनसे जब से चुनेंगे तो यही हाल होगा ना। आजम सांसद को चुनिए जो यहाँ का लोकल है, ना कि आजमगढ़ की गली कहाँ है, कौन सा गांव है, कौन सा रास्ता है। बहुत मंदिर अवंतिकापुरी बहुत बड़ा। लोग कहते हैं जब बाहर कहीं जाते हैं स्नान करने के लिए तो लोग कहते हैं, वहाँ के बड़े पुजारी ये कहते हैं कि वो अवंतिकापुरी में स्नान करके आप आए हैं कि नहीं आए हैं, तो वो कहता है नहीं है। तो उनका कहना होता है, बड़े महंत का, बड़े पंडित का कहना होता है कि पहले जाइए आप वहाँ स्नान करके आइए, करिएगा तब आप शुद्ध और पाक हो जाएंगे, साफ होंगे। तो इतना बड़ा धाम है यहाँ, पता चला कि उसके नाम से भी रोड नहीं बन रहा है। बात है अभी किस तरीके से लोगों को वोट देते हैं, कैसे चुनते हैं। अरे वोट देने की टाइम बहुत ऐसे गांव में सुनने में आता है कि रास्ता बंद कर देते हैं कि पहले आप लिख के दीजिए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, समाजवादी पार्टी से आदिल मोहम्मद आदिल अभी महाप्रधान हुए कोटला के, वो लड़का जो वादा किया था, ये जो अंदर से रास्ता जाता है, अपने वादे पे 110% खरा उतरा है। अगर वो रास्ता नहीं चालू रहता प्रेजेंट में तो लोग कितनी मुसलमान औरत, कितनी हिंदू औरत और ना जाने कितने लोग इसी गड्ढे में गिर गिर के अपना मोबाइल और पर्स तलाश करते। वो देखो मैगी दौड़ रही है, यानी इतना पानी आ गया वहाँ पर। दिखाइए, उसको भी दिखा दीजिए। अच्छा, कितनी उम्मीदें लग रही है आपको कि इस काम हो सकता है? 2024 का चुनाव उससे पहले हो सकता है काम? भाई देखिए अभी तो बरसात है, बन नहीं सकता, लेकिन इतना पैसा तो सांसद और विधायक के पास कि इस पे जैसे वो कहते हैं ना, ईट जहाँ बनता है भट्ठे पे, और राबिस ला के यहाँ पे डाल दे तो उससे काफ़ी सुधार हो जाएगा। छोटा डाल के राबिस डाल दें अगर तो सुधार हो सकता है। और मामला ये कुछ दिन के लिए जब तक बरसात चलेगा तब तक खत्म हो सकता है। उसके बाद सांसद जी ने वादा किया है कि नहीं, बरसात खत्म होने के बाद इस पर निर्माण शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपने एक बात कही थी, बाहरी नेता। आजमगढ़ वो जिला जहां अल्लामा शिबली नुमानी ने जन्म लिया, जहां पंडित राहुल संस्कार ने जन्म लिया, जहां कैफी आजमी ने जन्म लिया, जहां अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जन्म लिया। क्या इस शहर में कोई इस लायक नहीं जो सांसदी का में तो यही आ रहा है। आज तक ज़्यादातर लोग विधायकी बाहरी की हुए, अकबर अहमद डंपी के बाद और रमाकांत के बाद। उसके पहले कौन थे मुझको याद नहीं है क्योंकि मैं भी प्रदेश में रहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर घर ही पे वक्त गुजरता है। लेकिन ज़्यादातर तो बाहरी, जैसे मान लीजिए कि पहले अब्बा आए है चचा जाट भाई को भेजा, क्यों आजमगढ़ में कोई नहीं था। निरहू आए भाजपा से, क्या उस आजमगढ़ में कोई ऐसा भाजपा का कैंडिडेट इनको आजमगढ़ में नहीं मिल रहा था? यादव बिरादरी में, ठाकुर बिरादरी में, पंडित बिरादरी में कोई नहीं मिल रहा था, क्यों बाहर के लेके आते? देखिए घोसी में बहुत अच्छा परिणाम दिया लोगों ने। घोसी के चुनाव की आपने बात की, यही समाजवादी पार्टी घोसी में घूम घूम कर प्रचार करती है कि दारा सिंह चौहान बाहर से हैं और सुधाकर सिंह इसी जिले का है, तो सुधाकर सिंह के लिए वो समाजवादी पार्टी वोट मांगती है। और बता दें कि सेम वही जब आजमगढ़ की जनता कहती है तब उनको ये नहीं भाता है। क्या जब समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाती है घोसी में, तो वही काम तो वो खुद आजमगढ़ में सांसदी के चुनाव। तो गंदे जबान में कुछ और कहा जाता है, जाने दीजिए, मुझको रिप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन बिल्कुल गलत है। आजमगढ़ का जैसे हम लोग बहिष्कार करें इस चीज़ का ना कि नहीं भाई सांसद आजमगढ़ का होना चाहिए, विधायक आजमगढ़ का होना चाहिए, क्यों बाहर से कोई आएगा? सही है गलत है? जैसे दुर्गा प्रसाद है, हम हैप्पी हैं, चलो आजमगढ़ के हैं ना, सांसद निरहू है, वो गाजीपुर से आके आजमगढ़ में कोई ऐसा बंदा नहीं था। भाई जब नया आदमी आएगा, मुझको अभी भेज दीजिए आप मुबारकपुर एरिया में एग्जाम्पल, मुझको वहाँ की गली और रास्ते गांव के बारे में नहीं पता है, मैं क्या जानूंगा? तो ऐसे ही निरहू सांसद है ना, निरहू जी ऐसे ही है ना, उनको रास्ता पता ही नहीं है कोटला में मार्ग कहाँ जाता है। लेकिन ये कि जब कभी सांसद और विधायक गुजरे तो उनको बाईपास से रास्ता ना दिया जाए, इसी रास्ते से भेजा जाए। और ज़्यादातर गाड़ियाँ जिस पे भाजपा का झंडा लगा हो, मैं कोटिला की जनता से दरखास्त करूंगा, मेरी गुजारिश है, जिस भी गाड़ी पर चाहे समाजवादी का हो, चाहे बहुजन का हो, चाहे भाजपा को, अगर झंडा उस पर लगा है तो इस रास्ते से ना, उस बाईपास वाले रास्ते से ना गुजरने दिया जाए। कसम, फिर देखिए कितनी जल्दी इस रोड पे काम शुरू होता है, क्योंकि जिनको रास्ता पता है वो अपना बाईपास से निकल जाते हैं और जिनको नहीं पता वो बेचारे इसी में गिरते हैं आकर के। बता दें कि इसमें अब तक कई लोगों का पैर टूट चुका है गिरकर, क्योंकि पानी जो है वो आप साफ देख सकते हैं। मैं चाहूँगा दिखाएं कि कितना पानी है, ये आप खुद देख सकते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में आप? मैं अपने तीनों विधायक जो इस रोड पे पड़ते हैं और दोनों सांसदों से ये कहना चाहता हूँ
कि आपसे अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो ये आपकी कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर। वाह वाह वाह। बस इसी बात से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। एक छोटी सी वीडियो मैं दिखाना चाहूंगा। कल की ये वीडियो है, छोटा सा पिकअप है, ट्रक में बात की उसको खींचा जा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा गड्ढा है ये कि बिलीव करें ये जो रास्ता टूट जा रहा है, लेकिन पिकअप बाहर नहीं निकल पा रहा है। किसकी गलती से? जनता के। हमको जनता को क्या चाहिए भाई? विकास चाहिए, रोड अच्छा दीजिए, लाइट दीजिए, और भ्रष्टाचार और चोरी उससे हम क्या कर सकते हैं? वो तो हम रोक नहीं लगा सकते ना। तो गुजारिश है सांसद जी से, विधायक जी से, जो 3 विधायक आते हैं और 2 सांसद आते हैं, उन लोगों से निवेदन कि प्लीज़ किसी तरीके से इस रोड खत्म करवाइए, कोटला से लेके मगरा, ताकि लोगों की जो जुबान खुली है वो बंद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बोल किला बाजार है तेरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहिए। शुक्रिया।